पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं। भले ही ईरान की तरफ से शांति का 14 सूत्रीय प्रस्ताव अमेरिका को भेजा गया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने जो किया है अभी उसकी पूरी कीमत नहीं चुकाई है, जिससे साफ है कि ट्रंप बातचीत की बजाय हमले की तैयारी में है। उन्होंने ईरान को धमकी भी दी है, लेकिन ईरान के रुख में अब भी कोई बदलाव आता नहीं दिख रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है। देखेंगे रिपोर्ट। ईरान और अमेरिका एक बार फिर जंग की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दोनों देशों में बातचीत को लेकर कोई सहमति नहीं बन पा रही और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है। उन्होंने ईरान की तरफ से पेश शांति के 14 सूत्रीय प्रस्ताव पर बात करते हुए अपना रुख साफ किया कि कोई समझौता नहीं होने वाला। दरअसल ईरान ने इस प्रस्ताव में प्रमुख रूप से अमेरिकी सैन्य गतिविधियों पर रोक की गारंटी, क्षेत्र से अमेरिकी सेना की वापसी, ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाना और फ्रीज की गई संपत्तियों को वापस करने की मांगे शामिल की है। लेकिन इस पर ट्रंप का कहना है कि मैं जल्दी ही उस योजना की समीक्षा करूंगा जो ईरान ने अभी अभी हमें भेजी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये स्वीकार्य होगी, क्योंकि पिछले 47 सालों में मानवता और दुनिया के साथ उन्होंने जो किया है उसके लिए अभी तक उन्होंने पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई है। यानी ट्रंप ईरान पर हमले के मूड में है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस रवैये पर ईरान भी भड़क गया। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी IRGC की खुफिया इकाई ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका के फैसले लेने की गुंजाइश सीमित हो गई है। तेहरान ने अमेरिकी सेना को ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की है। ट्रंप को एक असंभव सैन्य अभियान या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ एक खराब समझौते के बीच चुनाव करना होगा। वहीं तेहरान की एक्सपीडियंसी काउंसिल के सचिव और पूर्व IRGC कमांडर मोहसेन रिजाई ने तो धमकी का जवाब धमकी के साथ दिया है। पिछले महीने एक F-15E विमान को गिराए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका ही दुनिया का इकलौता समुद्री लुटेरा है जिसके पास विमान वाहक पोत है। समुद्री लुटेरों का सामना करने की हमारी क्षमता युद्धपोतों को डुबाने की हमारी क्षमता से कम नहीं है। अपने विमान वाहक पोतों और सेनाओं के कब्रिस्तान का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक वैसे ही जैसे इस्फहान में आपके विमानों का मलबा पड़ा था। मौजूदा वक्त में पश्चिम एशिया में हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या दोनों देश किसी समझौते पर पहुंचेंगे या क्षेत्र में एक बार फिर जंग छिड़ने वाली है। DB लाइव की रिपोर्ट।